जो योगी हैं, जो हमारे दयानंद सरस्वती, विवेकानंद जी, महर्षि अरविंद, इनके विषय में हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं महर्षि रमन के विषय में। ठीक है, महर्षि रमन और इनके बाद जो भी आधुनिक योगी हैं उनके विषय में आज हम देखेंगे। तो पहला है, इनका जन्म जो है कब हुआ था। इनका जन्म 30 दिसंबर, हाँ सॉरी, इनका जन्म जो है 30 दिसंबर 1879 में हुआ था, तिरुचुली गांव में, तमिलनाडु में। ठीक है, और पूरा नाम इनका कहा जाता है वेंकट रमन अय्यर, और इनके पिताजी का नाम है सुंदरम अय्यर। ठीक है, ये इनके पिताजी का नाम है, और ये इनका वेंकट रमन अय्यर, क्योंकि ये तमिलनाडु से हैं तो इस तरह से इनका नाम है। फिर महर्षि जो रमन है वो 20वीं सदी के शांत संत थे, और उन्हें तमिलनाडु के में स्थित जो पवित्र अरुणाचल पहाड़ी है वहां जाकर के उन्होंने क्या है साधना की थी। ठीक है, अरुणाचल जो पहाड़ी है वहां पे तमिलनाडु में, वहां जाकर उन्होंने गहन साधना की थी योग से, योग विषय को लेकर के। और उन्होंने भारत में ही नहीं अपितु देश के अलग अलग विदेशों में भी इन्हें क्या है शांत ऋषि के रूप में माना जाता है। ठीक है, क्योंकि इनके साथ बैठकर, इनके सानिध्य पा करके, जब इनका साथ हमें मिलता था, या अभी भी इनके जो आश्रम इन्होंने बनाया वहां पे जब हम जाते हैं तो वहां पे शांति की एक अनुभूति होती है। ठीक है, तो इसलिए जो भारत में भी और विदेशों में भी इन्हें शांत ऋषि के रूप में माना जाता था, क्योंकि इनके साथ इनका सानिध्य ही शांति प्रदान करता था। ठीक है, इन्होंने आत्मा विचार पर बहुत बल दिया है। ठीक है, जो हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, आत्म विचार मतलब अपने आप पर जो विचार करने की बात कहते हैं, तो इन पर इन्होंने बहुत ज्यादा बल दिया है। ठीक है, और महर्षि रमन के संपर्क में आने से असीम शांति की अनुभूति होती थी, इसलिए इन्हें क्या है शांत ऋषि के रूप में भी जाना जाता है। आज भी लोग शांति की खोज में तिरुवन्नामलाई में स्थित रमन महर्षि में जाते हैं, जो आश्रम अरुणाचल पहाड़ी पर अरुणाचलेश्वर मंदिर जो है। ठीक है, अरुणाचलेश्वर मंदिर है वहां पे अरुणाचल पहाड़ी पर, वहां पे तिरुमलई स्थित, जिन्होंने रमन महर्षि रमन में रमन जी ने अपना एक आश्रम बनाया है तिरुमलई में, अरुणाचल पहाड़ी में, वहां पे लोग जाते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। ठीक है, आज भी इनका कर्म क्षेत्र क्या है, भारत है। ठीक है, ये भारत में आकर, भारत में इन्होंने काम किया, भारत में रह करके इन्होंने योग का प्रचार और प्रसार किया। कर्म क्षेत्र इनका क्या था, अध्यात्म और समाज सेवा। ठीक है, ये मुख्यतः क्या है, अध्यात्म और समाज सेवी थे। फिर भाषा इनकी तमिल थी। ठीक है, जैसे हम कौन से भाषा में, क्योंकि ये तमिलनाडु से थे, तमिल में ही इन्होंने साधना की, तमिल में ही ये रहे, तो इसलिए इनकी भाषा मुख्यतः क्या थी, तमिल थी। वे एक सामान्य बालक के रूप में प्रसिद्ध हुए। ठीक है, जैसे हम देखते हैं विवेकानंद या फिर तो वो अरविंद जी, वो शुरू से ही वो उनमें एक विलक्षण शक्तियां थी। बट जो ये महर्षि रमन जी हैं, उनमें बाल्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं था, उनमें कोई भी विलक्षणता नहीं थी, उनमें कोई भी मतलब कि अन्य लोगों से कुछ असाधारण ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, साधारण बालक की तरह ही वो रहे। पढ़ाई के प्रति उनका कोई भी गंभीरता उनमें नहीं थी इतनी ज्यादा। ठीक है, मृत्यु इनका 14 अप्रैल 1950 तिरुवन्नामलाई रमन आश्रम में ही हुआ। इनका मुख्य जो है आप लोग को याद रखना है, शांत ऋषि के रूप में इन्हें माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, शांत ऋषि कौन है ऐसा पूछा जाता है तो महर्षि रमन को शांत ऋषि के रूप में जाना जाता है। इनसे बहुत ज्यादा बुक्स वगैरह का भी इनका हमें नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी याद रखिएगा, बस इनका मुख्य है कि शांत ऋषि के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट आपका है स्वामी शिवानंद सरस्वती। ठीक है, स्वामी शिवानंद सरस्वती के विषय में हम देखेंगे। नेक्स्ट आधुनिक कवि के रूप में है ये, सॉरी योगी के रूप में है ये। नाम इनका है स्वामी शिवानंद सरस्वती, और इनका बचपन का नाम कहा जाता है कुप्पू स्वामी। ठीक है, बचपन में इन्हें क्या कहा जाता था, कुप्पू स्वामी कहा जाता था। जन्म इनका कहाँ पे हुआ है,
पट्टामदाई मद्रास, ठीक है। अभी ये तमिलनाडु में आ गया है, चेंजेस हुए हैं, कुछ राज्य अलग अलग बदले, इस वजह से अब ये पहले मद्रास में था, अभी ये कहाँ है, पट्टामदाई जो गांव है वो तमिलनाडु में आ गया है, ठीक है। धर्म इनका हिंदू था। गुरु इनके विज्ञानानंद या कभी कभी विश्वानंद सरस्वती भी कहते हैं, कि कोई कोई इनको विज्ञानानंद सरस्वती के भी नाम से जाना जाता है। और इनके ऋषि, जो ये ऋषि हैं वो कहाँ के हैं, ऋषिकेश से हैं, ठीक है। जो इनके गुरु हैं वो ऋषिकेश से हैं। वो तमिलनाडु से या फिर मद्रास से जा करके वो ऋषिकेश में जा करके उन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की, योग के विषय में जानकारी प्राप्त की, ठीक है। और इनके पिता जो हैं श्री पी एस वेंगु अय्यर एक स्वराज्य अधिकारी थे, और महान महान सॉरी ये क्या है, महान शिव भक्त थे, ठीक है। फिर ये श्रीमती पार्वती अम्माल इनकी माता है, और ये भी एक धार्मिक महिला थी। तो इनका बचपन से ही इनका जो बैकग्राउंड रहा है वो क्या है, धर्म के प्रति इनकी आस्था रही है। इनके माता पिता भी धर्म के प्रति आस्तिक थे, तो इस वजह से इन्हें योग और धर्म के प्रति जो चीजें हैं, अलग अलग शास्त्रों के विषय में इन्हें जानने का मौका बचपन से ही मिलता रहा। तो इसलिए इनकी योग के प्रति इनकी क्या हो गई, रुचि बढ़ गई, ठीक है। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो ब्राह्मण परिवार का मतलब ही आप समझते हैं कि ब्राह्मण परिवार में शास्त्रों के प्रति या योग के प्रति या फिर जो हमारे धार्मिक चीजें, पुरातन चीजें हैं, उनके प्रति उनका आस्था रहता है, और उनके विषय में वो अपने अनुयायियों को भी बताते हैं, मीन्स अपने जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उनको भी बताते हैं। तो इसलिए बचपन से ही उनका संबंध पुरातन चीजों से था, और आगे चल के इन्होंने योग के विषय में, योग को जानने का प्रयास किया, ठीक है। फिर फाउंडर इन्हें कहा जाता है, ये मेन है आपका डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ठीक है। फाउंडर ऑफ डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि डिवाइन लाइफ सोसाइटी के फाउंडर कौन है। तो शिवानंद सरस्वती जी को डिवाइन लाइफ सोसाइटी के फाउंडर माना जाता है। शिवानंद जी ने 1936 में गंगा नदी के तट पर डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की थी, ठीक है। 1936 में डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे की थी, गंगा के तट ऋषिकेश में इन्होंने किया था। जिन्होंने मुफ्त, उस समय क्या है, मुफ्त में साहित्य वितरण और आयुर्वेद की फार्मेसी वगैरह इन्होंने बनाया, लोगों का लोगों तक, जन जन तक साहित्य को पहुंचाने का, हमारे जो पुरातन साहित्य हैं उनको पहुंचाने का, उनमें जो ज्ञान निहित है उन्हें जन जन तक पहुंचाने का कार्य इन्होंने किया। साथ ही साथ इन्होंने आयुर्वेद से रिलेटेड भी कुछ चीजें, मतलब आयुर्वेद फार्मेसी बनाई, ठीक है। मतलब आयुर्वेद दवाइयाँ इन्होंने बनाई, जो लोगों तक पहुंचाने का इन्होंने क्या किया, कार्य किया। इन्होंने 1950 में पूरे भारत में यात्रा की, और भारत पहले क्या था, डिवाइन लाइफ सोसाइटी जो है ऋषिकेश में ही था। फिर उसके बाद इन्होंने भारत में यात्रा की, और डिवाइन लाइफ सोसाइटी को हर जगह स्थापना करने की इन्होंने क्या किया, प्रयास किया, ठीक है। शिवानंद के शिष्य कौन कौन से, ये यहाँ पे पूछा जाता है। सत्यानंद सरस्वती और चिन्मयानंद सरस्वती इनके शिष्य हैं। सत्यानंद सरस्वती जी ने क्या किया, सत्यानंद योग के संस्थापक हैं, और चिन्मयानंद सरस्वती के हैं चिन्मयानंद मिशन के संस्थापक हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इसमें आता है टी कृष्णमाचार्य। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे यूजीसी नेट के एग्जाम में, तो ये आप लोग और अच्छे से पढ़िएगा। श्री टी कृष्णमाचार्य जो है वो आधुनिक योग के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। आधुनिक योग के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। नाम इनका है तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, ठीक है। टी कृष्णमाचार्य, टी का मतलब यहाँ पे क्या, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य। फिर उसके बाद इनका जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है, 18 नवंबर 1888 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। 18 नवंबर 1888 में इनका जन्म हुआ। चित्रदुर्ग जिला, मैसूर साम्राज्य में इनका जन्म हुआ था। ये भारतीय योग शिक्षक, आयुर्वेद चिकित्सक और विद्वान थे, ठीक है। इन्होंने, इनका क्या क्या था, भारतीय योग के शिक्षक हैं, आयुर्वेद चिकित्सक भी थे ये, और विद्वान भी थे, ठीक है। इन्होंने आधुनिक योग में सबसे महत्वपूर्ण गुरुओं में से एक के रूप में देखा जाता है। आधुनिक योग में जैसे कि हमारे विवेकानंद जी हैं, अरविंद जी हैं, तो इनको भी एक अच्छे गुरु के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ जो हमारे टी कृष्णमाचार्य जी हैं, इन्हें भी एक महत्वपूर्ण गुरु के रूप में देखा जाता है, ठीक है। आसन योग के विकास पर उनके व्यापक प्रभाव के लिए उन्होंने अक्सर आधुनिक योग के जनक भी कहा जाता है।
ये चीज इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ मॉडर्न योगा किन्हें कहा जाता है? ये क्वेश्चन आ चुका है, आता भी है। फादर ऑफ मॉडर्न योगा जो है टी कृष्णमाचार्य जी को कहा जाता है। चलिए अब इनके शिक्षा आदि के विषय में देखते हैं। तो 6 वर्ष की उम्र में इनका उपनयन संस्कार हुआ और उन्होंने अपने पिता के संरक्षण में संस्कृत बोलना प्रारंभ कर लिया। संस्कृत बोलना और पढ़ना सीखा, ठीक है। पिता के ही संरक्षण में ही उन्होंने बचपन से ही 6 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने क्या है उपनयन संस्कार करके उन्हें शिक्षा के प्रति अग्रसर किया गया, संस्कृत शिक्षा के प्रति, ठीक है। बोलना पढ़ना ये सब उन्होंने 6 वर्ष की उम्र से ही सीखना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने युवा काल में भारत में भ्रमण करते हुए 6 दर्शन, जो हमारे 6 आस्तिक दर्शन है, वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, इन 6 दर्शन पर इन्होंने क्या है अलग अलग अध्ययन किया और इनके रिलेटेड डिग्रियां इन्होंने प्राप्त की। समय अध्ययन करने में अपना बहुत समय बिताया, ठीक है, युवा काल में। फिर 18 वर्ष की जब उम्र से ही इन्होंने क्या बीएचयू, जो आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो आप जानते ही होंगे, तो वहां जाकर के इन्होंने क्या तर्क शास्त्र और संस्कृत की पढ़ाई में इन्होंने क्या किया पढ़ाई की, ठीक है। तर्क शास्त्र और संस्कृत की इन्होंने क्या की पढ़ाई की। उन्होंने योग के प्रचार और प्रसार के लिए अनेकानेक काम किए, ठीक है। जो ये हमारे शिवानंद जी हैं, सॉरी टी कृष्णमाचार्य जी हैं, उन्होंने योग के प्रचार एवं प्रसार के लिए अनेक काम किए, खासकर किस योग के? आसन योग, ठीक है। इसके पहले आप देखेंगे कि सभी जो योगी हैं वो क्या है मोक्ष, समाधि, ध्यान इन सब के विषय में बात करते हैं। लेकिन जो टी कृष्णमाचार्य जी हैं वो उन्होंने आसन को प्रमोट किया, आसन को सभी तक पहुंचाने का कार्य किया है। विभिन्न तरह के इन्होंने शिविर वगैरह भी लगाए, जिसमें आसन हर तरह के रोगियों के लिए किस तरह से आसन करना है, हमें स्वस्थ जीवन शैली के लिए किस तरह से आसन करना है, बच्चों के लिए किस तरह के आसन करने हैं, ठीक है, बूढ़ों के लिए किस तरह के आसन करने हैं, क्या क्या आसन है, उन सब के विषय में जो पहली एक, अभी तो हम बहुत सारी चीजें करते हैं, इन पे बहुत सारी बुक्स भी आ गई हैं, लेकिन टी कृष्णमाचार्य जी पहले योगी हैं जिन्होंने आसनों के विषय में या आसन को क्या किया है जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या है आधुनिक योग के जनक माना जाता है, ठीक है। फिर टी कृष्णमाचार्य के कुछ शिष्य भी हैं, तो शिष्यों से भी वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला आपका है इंदिरा देवी। इंदिरा देवी जो है फर्स्ट फीमेल हठ योगा टीचर, ठीक है। इन्होंने पहली एक महिला टीचर है जिन्होंने हठ योगा सीखा या और सिखाने का कार्य किया, जिन्होंने किससे सीखा है? टी कृष्णमाचार्य जी से सीखा है, ठीक है। फिर उसके बाद के पट्टाभी जॉइस, के पट्टाभी जॉइस का भी पूछा जाता है। इन्होंने क्या अष्टांग विन्यासा का इन्होंने क्या किया है इन्वेंशन किया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है बीकेएस अयंगर। बीकेएस अयंगर क्या है? अयंगर योगा, जो आप देखते हैं प्रॉप्स के थ्रू योगा करते हैं, बेल्ट, ब्रेक्स, चेयर, ये व्हील, ये सारी चीजें हम यूज करते हैं, तो ये क्या है अयंगर योगा की देन है, ठीक है। बीकेएस अयंगर ने इन्होंने क्या किया है प्रॉप्स योगा, अयंगर योगा दिया है, ठीक है, जो किसके शिष्य हैं? टी कृष्णमाचार्य की। फिर टी के वी देशिकाचार्य, फिर श्रीवास्तव, रामास्वामी, दिलीप जी महाराज, ये सारे क्या हैं? टी कृष्णमाचार्य के शिष्य हैं, ठीक है। विशेषताएं इनमें क्या है? इनकी दो विशेषताएं हैं। एक तो आपका है फादर ऑफ मॉडर्न योगा, ये पूछा जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न योगा किसे किन्हें कहते हैं, तो टी कृष्णमाचार्य जी को कहते हैं। फाउंडर ऑफ विन्यासा योगा, विन्यासा योगा भी किन्हें ये फाउंडर भी किन्हें कहा जाता है? टी कृष्णमाचार्य जी को कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। इसकी इनकी पुस्तक इन्होंने कुछ लिखी है, उन पुस्तकों का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, योग मकरंद, योग रहस्य, योग सांगलू, सांगलू और योगावली। यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि कौन सी बुक किन्होंने लिखी है, ठीक है। तो उन सब में आपको, आपने इस बार का ही पेपर देखा होगा जिसमें कि आया हुआ था तुलसीदास जी ने क्या कौन सी पुस्तक लिखी है, विनय पत्रिका क्या, तो ये सारी चीजें आपको याद में रखना है, ठीक है, कि किन्होंने कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। लास्ट में हम एक बार देखेंगे भी इनका एक कंपेरेटिव टेबल के थ्रू, चार्ट के थ्रू, तो आपको और भी याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है इनकी टी कृष्णमाचार्य जी के
दर्शन शास्त्र, तर्क शास्त्र, देवत्व, भाषा शास्त्र, संगीत आदि पर डिग्रियां भी इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है। और इन्होंने जो भारत में रूढ़िवादी फैली हुई थी, जो गलत मान्यताएं, गलत धारणाएं जो फैली हुई थी, तो उनको भी दूर करने का इन्होंने क्या किया है, प्रयास किया है। ठीक है। तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 1989 में। ठीक है। 28 नवंबर 1989 चेन्नई में इनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है। तो ये कुछ इनके जो मेन, जो उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हैं, कौन उनके शिष्य हैं, कौन उनके गुरु हैं, कहाँ उनका जन्म हुआ है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है हर योगी के विषय में। ठीक है। तो ये इसको बार बार आप नोट्स बनाइए और बार बार इसका क्या कीजिए, रिवाइज करिए, बीच बीच में उसको रिवाइज करते रहिए, तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। एक बार में ही लास्ट में जब आप उन चीजों को याद करना चाहेंगे तो वो चीजें याद नहीं हो पाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है पंडित श्री राम शर्माचार्य जी। ठीक है। नेक्स्ट हमारे हैं पंडित श्री राम शर्माचार्य जी। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जन्म जो है 20 सितंबर 1911 में हुआ था। ठीक है। 20 सितंबर 1911 में, यहाँ पे संवत में भी लिखा हुआ है 1968 अश्विन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को उनका जन्म हुआ था। ठीक है। संवत में। कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? आगरा जलेसर मार्ग पर स्थित अवलखेड़ा गांव में उनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है। बचपन का नाम उनका क्या था? श्री राम था। उनका अन्य नाम श्री राम मत्त के भी नाम से उन्हें जाना जाता था। ठीक है। और पंडित रूप किशोर शर्मा जी इनके पिताजी थे। इनकी माता जी क्या है, दान कुंवरी है। और पत्नी कौन थी? भगवती देवी शर्मा। सभी ये क्या है, ये भी ब्राह्मण परिवार से थे। तो बचपन से ही इनके अंदर वो संस्कार थे। ठीक है। और ये एक विलक्षण बालक भी थे। बचपन से ही वो विलक्षण भी थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि जब हम वहां पे बचपन से ही उन्हें हिमालय ऐसा बोला बोला करते थे वो, कि हिमालय जो है वो मेरा घर है, वहीं जाकर के मुझे रहना है। कई बार वो हिमालय की ओर निकल भी पड़े थे। उन्हें उनके परिवारजनों ने उन्हें वापस वापस लेके आए थे। ठीक है। से अ, ये उनका विलक्षण बालक भी थे। इनकी माता पिता की प्रथम संतान के रूप में अवतारी सत्ता ने जन्म लिया था। ठीक है। जन्म इनका कब हुआ था? 2 जून 1990 हरिद्वार में इनका सॉरी मृत्यु हुई थी। 2 जून 1990 हरिद्वार में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये कुछ बातें हैं। उनका नाम, उनका जन्म कहाँ हुआ है, उनका मृत्यु कहाँ पे हुआ है। ठीक है। अब उनके गुरु दीक्षा के विषय में भी बात आती है कि कब उनको उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। तो 8 वर्ष की उम्र में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस में गायत्री मंत्र की दीक्षा प्राप्त की और यज्ञोपवीत संस्कार उनका हुआ था। कब हुआ था? 8 वर्ष की उम्र में। किसके सानिध्य में? मदन मोहन मालवीय जी के सानिध्य में। ठीक है। और उस समय जब गुरु दीक्षा देते समय उन्हें क्या कहा था? साधना से सिद्धि और गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, ऐसा उनके गुरु ने कहा था। और इसी को सिद्ध करने से साधना से कैसे सिद्धि होती है, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, ये चीज को सिद्ध करने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया। ठीक है। क्योंकि गायत्री मंत्र के द्वारा ही हमें क्या होता है, कामधेनु है वो। तो इसकी सिद्धि के लिए उन्होंने क्या है, अपना जीवन खपा दिया। कामधेनु कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, कामधेनु में क्या होता है कि हर तरह से जो भी चीज की हम इच्छा करते हैं, कामधेनु वृक्ष होता है, कोई कहते हैं कामधेनु गाय होती है। तो जो जिस भी चीज की हम इच्छा करते हैं उस चीज को हम प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। तो गायत्री उसी तरह से, अगर गायत्री मंत्र का आप जप करते हैं, साधना करते हैं, तो आप, तो वो क्या है, कामधेनु के समान है। जिस भी चीज की आप इच्छा करते हैं वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है। ठीक है। बाल्यकाल से ही वो अलौकिक थे। साधना के प्रति उनकी क्या थी, रुचि थी। अपने मित्रों को आध्यात्मिकता और शुभ आचरण का पाठ वो क्या है, बचपन से ही पढ़ाते थे। ठीक है। क्योंकि वो अलौकिक थे, बाल्यकाल से उनमें कुछ विलक्षणता थी, जो एक सामान्य बालक में नहीं होती है। और वो बचपन से ही अपने जो मित्रगण होते थे, जो उनके सहपाठी होते थे, उनको आध्यात्मिकता के विषय में कुछ बताते थे कि आध्यात्मिकता क्या है और शुभ आचरण क्या होते हैं, मतलब कैसे हमें दूसरों के साथ आचरण करने चाहिए, अपने माता पिता के साथ कैसे आचरण करने चाहिए, और जो परिजन होते हैं उनके साथ कैसे आचरण करने चाहिए। तो इनके विषय में वो बचपन से ही अपने अम, जो सहपाठी होते थे, जो उनके साथ में जो उनके दोस्त रहते थे, उनको वो बताते थे। ठीक है।
फिर यहाँ पे बाल्यकाल से ही हिमालय पर जाकर साधना करने की इच्छा उनकी थी। ठीक है, वो बाल्यकाल से ही वहां पर जाके साधना करना चाहते थे। उनके दीन दुखियों के प्रति करुणा का भाव था, उनको उनकी सेवा के लिए वो बचपन से ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो ब्राह्मण परिवार के थे। पहले जाति पाति का बहुत भेद हुआ करता था कि शूद्र के पास ब्राह्मण लोग नहीं जाते हैं, उनको छूते भी नहीं है, उनका कुछ भी नहीं कार्य करते हैं। लेकिन इनके अंदर ये जो जाति पाति का भेद था वो नहीं, वो जाते थे, जो उन दीन दुखी रहते थे, जिनको मदद की आवश्यकता होती थी, उनके लिए वो जाति पाति नहीं देखते थे। ठीक है, उनके पास जा करके वो क्या करते थे, उनकी साधना करते थे, उनकी उनके साथ वो तादाद में बिठाते थे, उनको जो भी मदद चाहिए होता था वो करते थे। फिर अ, फिर आपका यहाँ पे आता है आध्यात्मिक जन्म उनका कब हुआ। ये तो जो जन्म हमने देखा 20 सितंबर 1911, तब वो उनका क्या था कि एक जन्म हुआ था। उसके बाद इनका आध्यात्मिक जन्म माना जाता है जब ये पूरी तरह से आध्यात्मिकता की ओर चले गए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ सांसारिक चीजों में कहीं भी उन्होंने नहीं देखा कि क्या संसार है, क्या सांसारिक चीजों में नहीं, जन सेवा में। और गायत्री, जैसा कि हमने कहा कि साधना से सिद्धि, गायत्री को कामधेनु सिद्ध करने में ही इन्होंने अपना पूरा जीवन खपाया। तो ये कब से हुआ, ये जो है 15 वर्ष की उम्र में वसंत पंचमी के दिन 1926 में गुरु सत्ता दादा स्वामी सर्वेश्वरानंद, ये उनके गुरु के रूप में इन्हीं को देखा जाता है कि पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के गुरु कौन है, दादा स्वामी सर्वेश्वरानंद जी से उनका साक्षात्कार हुआ। ठीक है, जहाँ पे वो गायत्री मंत्र का जप करते थे, जिस कक्ष में वो गायत्री मंत्र का जप करते थे, वहां पे 15 वर्ष की उम्र में वसंत पंचमी में 1926 में उनका क्या हुआ, साक्षात्कार हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने आचार्य जी का समस्त क्रियाकलापों में प्रेरणा स्रोत एवं दुर्गम हिमालय यात्रा एवं प्रवास के समय यही मार्गदर्शन किया। ठीक है, वो 3 से 4 बार हिमालय में गए, 3-3 4-4 सालों के लिए वो हिमालय में रहे, वहां पे गहन साधना की, मौन साधना की। और वहां पे उन्होंने, और इन सब का जो सानिध्य था, इन सब के लिए जो उनके मतलब उन जिन्होंने इन्हें मार्गदर्शन किया वो कौन थे, दादा गुरु सर्वेश्वरानंद जी। ठीक है, उनके बाद इन साक्षात्कार के बाद उनका जीवन कैसे व्यतीत होना है, क्या उन्हें करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें उनके ही मार्गदर्शन में हुई। उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की तरह लड़ना है, उन्हें 24-24 लक्ष्य के 24 महापुरुष चरण करने हैं, अखंड दीप जलाना है, हिमालय यात्रा करनी है। ये सारी चीजों का मार्गदर्शन किन्होंने किया, दादा गुरु स्वामी सर्वेश्वरानंद जी ने किया। ठीक है, फिर उन्होंने क्या है 24-24 लाख के 24 साल तक उन्हें 24-24 लाख के गायत्री के महापुरुषण, गायत्री मंत्र के महापुरुषण की उन्होंने साधना की। उसमें कठिन अन्न आहार का भी उन्होंने पालन किया। ठीक है, और अखंड दीप जलाया। तब से 1926 वसंत पंचमी से अखंड दीप जल रहा है। और अभी तक वो जल रहा है। अगर आप लोग शांति कुंज वगैरह गए होंगे तो वहां पे दीप दर्शन एक होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो वो अभी 2026 में उसको 100 साल पूरे होने वाले हैं। उसके बाद है उनके सानिध्य में उन्होंने 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी। उनके ही सानिध्य में, गुरु सत्ता के सानिध्य में उन्होंने 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी। और उन पुस्तकों में से सबसे पहला पुस्तक है मैं कौन हूँ। ऐसा पुस्तक पूछा भी जाता है कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का पहली पुस्तक कौन सी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं। तो इसमें कौन है, मैं कौन हूँ, उनकी पहला पुस्तक है। ठीक है, इन्होंने वेद पर, दर्शनों पर और पुराणों पर, 108 उपनिषदों पर, सभी पर इन्होंने अपने भाष्य दिए हैं। महत्वपूर्ण काम इनका क्या है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तरह इन्होंने काम किया, इसलिए योग योगदान दिया। इसलिए इनका नाम क्या है, मत वाले, मत श्री राम मत भी इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता से संग्राम सेनानी में 2 से 3 बार ये जेल भी गए, उनमें उन्होंने काम किया, अनेक प्रकार की रैलियां निकाली आगरा उत्तर प्रदेश के आसपास। ठीक है, और बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके साथ मिल करके उन्होंने कार्य किया। कुछ पत्रिकाएं उस समय जो छपती थी उनमें भी उन्होंने अपना योगदान दिया। तो और मत इनका नाम क्यों पड़ा, इसके लिए एक घटना वहां पे आती है कि जब
ये काम कर रहे थे, ठीक है, वहां पे लड़ाई हो रही थी जब आक्रमण हुआ था। तो उस समय झंडा इनकी मतलब झंडे ऊंचा रहे हमारा का जो नारा होता है उसको करने के लिए उन्होंने मतलब वो कर रहे थे, ठीक है। तो अंग्रेजों ने आकर के उन पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो उनका उन्होंने अपने मुख में झंडा को चबाया, झंडा उनके मुख में था, लेकिन जो अंग्रेज थे वो उन मारते मारते उन्हें बेहोश कर दिया कि उन्हें फाड़ना था, लेकिन झंडा उन लोग उनके मुंह से नहीं निकाल पाए। तो वो चीज, इस नाम से उन्हें क्या है, मतवाले के नाम से जाना जाता है। और संस्थापनाएं इन्होंने क्या की, स्थापनाएं अखिल विश्व गायत्री परिवार हरिद्वार में है, इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार में। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार की भी इन्होंने स्थापना की, शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना की है, और ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की भी इन्होंने स्थापना की है, जिसमें आप देखेंगे कि ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में अभी भी बहुत सारे शोध ऐसे यज्ञ आदि से रिलेटेड, जो हमारी वैदिक परंपराओं से रिलेटेड जो शोध हैं वो अभी भी वहां पे चल रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारे, मेन उसमें आपको याद रखना है कि इन्होंने किन चीजों की स्थापना की है, क्या बुक्स इन्होंने लिखे हैं, इनका मुख्य कार्य क्या था। बहुत सारी इन्होंने ध्यान पद्धतियां भी दी हैं, आप 10th यूनिट में जाएंगे तो वहां पे भी इनके ध्यान पद्धतियां, प्राणायाम पद्धतियों के विषय में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे श्री महेश योगी। श्री महेश योगी जी का जन्म जो है 12 जनवरी 1918 छत्तीसगढ़ राजिम शहर के पास पांडुका गांव में हुआ था, ठीक है। और इन्हें, इनका जो मूल नाम क्या था, महेश प्रसाद था। इन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र की, ठीक है। भौतिक शास्त्र देख रहे हैं, फिजिक्स में इन्होंने क्या है, स्नातक प्राप्त किया था। इससे पहले इनका योग के प्रति कोई रुचि नहीं थी, योग के प्रति इनका कोई मतलब कि रुझान नहीं था। लेकिन जब इन्हें ब्रह्मानंद सरस्वती जी का, इलाहाबाद में ही ब्रह्मानंद सरस्वती जी का जब इन्हें सानिध्य मिला, तब 13 वर्ष तक उनके मठ में रहकर क्या है, शंकराचार्य जी के, शंकराचार्य ब्रह्मानंद जी के सानिध्य में रहकर इन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की, योग के विषय में इन्होंने जाना, ठीक है। इलाहाबाद से भौतिक शास्त्र में स्नातक करने के बाद इलाहाबाद में ही ब्रह्मानंद सरस्वती जी के सानिध्य में रहकर इन्होंने योग की शिक्षा को ग्रहण किया, योग की शिक्षा को प्राप्त किया। उसके बाद ही वो 2 वर्ष तक हिमालय जाकर उन्होंने मौन की साधना की, मौन व्रत धारण किया। उसके बाद 1995 में उन्होंने टीएम यानी कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, ठीक है, टीएम तकनीक की उन्होंने क्या किया, प्रारंभ किया। ट्रांसडेंटल मेडिटेशन भावातीत ध्यान के विषय में आप लोगों ने सुना ही होगा, वो कितना अच्छा ध्यान है, और अभी भी उसके प्रति लोग बहुत आकर्षित हैं, ठीक है। तो जो ये ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है, उन उनका उनकी खोज या उन्हें किन्होंने बनाया है, तो महर्षि महेश योगी ने, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, ट्रांसडेंटल मेडिटेशन किसकी खोज है या किनकी खोज है, तो ये है स्वामी महेश योगी जी की खोज है। उन्होंने 1957 में टी आंदोलन चलाया, और टीएम आंदोलन यानी कि ट्रांसडेंटल मेडिटेशन का आंदोलन चलाया, और सिर्फ देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी भ्रमण करके इस ट्रांडेंटल मेडिटेशन जो है उसे जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया 1957 में। उसके बाद टीएम जो है वो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान जिसे हम कहते हैं, वो पूरी पश्चिमी दुनिया का क्या है, लोकप्रिय ध्यान है। ये जो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है, भावातीत ध्यान है, ये पूरी पश्चिमी दुनिया का लोकप्रिय ध्यान है। जो वेस्टर्न लोग हैं वो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। और शिष्य इनके जो है, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो थी वो इनके शिष्या थी, और आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा भी इनके क्या हैं, शिष्य थे, ठीक है। इन्होंने हॉलैंड में अपना वैदिक विश्वविद्यालय भी खोला, ठीक है। हॉलैंड में इन्होंने अपना वैदिक विश्वविद्यालय भी खोला था, जिसमें उन्होंने वैदिक शास्त्र से रिलेटेड पढ़ाई वो कराते थे। और इनका मुख्य कार्य क्या है, एक तो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और दूसरा है योग के प्रचार प्रसार में देश और विदेश में किया, ठीक है, ना सिर्फ देश में, विदेशों में भी इन्होंने योग का प्रचार और प्रसार किया। इनकी मृत्यु हुई है 5 फरवरी 2008 में, नीदरलैंड में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट हमारे स्वामी राम जी। तो स्वामी राम जी जो हैं, उनका जन्म 2 जुलाई 1925 गढ़वाल में हुआ है।
इनकी मृत्यु जो है 13 नवंबर 1996 ऋषिकेश में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। बंगाली बाबा इनके गुरु कौन थे? बंगाली बाबा इनके गुरु थे। और स्वामी वेद भारती शिष्य इनके कौन थे? स्वामी वेद भारती जो है वो इनके शिष्य थे। ठीक है। अब इनका नाम क्या है? भारती योगाचार्य थे। राम की रुचि बचपन से ही क्या है? योग में इनकी रुचि थी, क्योंकि जो ऋषिकेश है या ऋषिकेश देखेंगे आप, उत्तराखंड देखेंगे तो उसे योग की नगरी भी कहा जाता है। ठीक है। तो वहां पे रह करके वहां रहने पर एक योग के प्रति उनकी रुचि पहले से बचपन से ही थी, क्योंकि उन्होंने योग के विषय में बचपन से ही देखा था। ठीक है। अनेक सन्यासी, इसलिए उन्होंने क्या है, अनेक सन्यासियों, क्योंकि रुचि थी तो अनेक सन्यासियों और योगियों के पास जाकर उन्होंने योग के विषय में क्या की? जानकारी प्राप्त की और उन पर योग का अनेक ध्यान, प्राणायाम, इन विषय में क्या उन्होंने बहुत सारे अभ्यास भी किए। ठीक है। स्वयं भी उन्होंने बहुत अभ्यास किया और सन्यासी योगियों के पास जाकर भी योग के विषय में उन्होंने जानकारी प्राप्त की। ठीक है। स्वामी राम जी एक ऐसे आधुनिक योगी हैं जिन पर क्या है, जिन्होंने क्या है, विदेश में जाकर योग के प्रचार किया। और विदेश में जैसे हम देश में शिविर लगाते हैं, अलग अलग शिविर आप लोगों ने देखा ही होगा, तो उस तरह से विदेश में जाकर उन्होंने क्या शिविर लगाया। ठीक है। फिर इनके विशेष चमत्कार के रूप में इनका देखा जाता है, तो विशेष चमत्कार इनका क्या था कि स्वामी राम पहले ही ऐसे योगी हैं, पहले ऐसे योगी हैं जिन पे क्या है, विदेश के जो साइंटिस्ट हैं, विदेश के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया है, उन पे शोध किया है। ठीक है। शोध कैसे? क्योंकि वो 20 मिनट तक क्योंकि उनका दावा था कि हम शरीर का तापमान घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हृदय गति को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। 20 मिनट तक सांस को रोकने की क्षमता उनके अंदर थी। तो इन सभी, क्योंकि 20 मिनट तक मॉडर्न योगीज को हम देखें या वेस्टर्न में हम जाके देखें तो 2 मिनट भी सांस रोकना मुश्किल हो जाता है। तो 20 मिनट तक वो सांस रोकते थे और उस पर मतलब कि वैज्ञानिकों ने क्या किया है, बहुत सारे ऐसे रिसर्चेस उन पर किए हैं। ठीक है। जिन रिसर्च मतलब कि इसी चीज को प्रूव करने के लिए, क्योंकि जब वो कहते थे कि मैं 20 मिनट तक सांस रोक सकता हूँ, तो वो मानते नहीं थे कि 20 मिनट तक कोई भी सांस नहीं रोक सकता। 20 मिनट तक वो पूरी तरह से कैसे हो जाते थे? मृत प्राय, जो एक मृत प्राय शरीर होता है, जिनके अंदर ना हृदय गति चलती है, ना और भी कुछ चलता है, ना उनके अंदर कोई मूवमेंट होता है, उसी तरह से उनकी होती थी। फिर 20 मिनट के बाद वो क्या है, पूरी तरह से अपने आप को जागृत कर लेते थे, जागृत अवस्था में ले आते थे। ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों पर क्या है, उन पर रिसर्च हुआ है। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या है, अपने उन्होंने पाखंड और अंधविश्वास, जो भारत में पाखंड और अंधविश्वास फैला हुआ था, उनके प्रति उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी चलाए। ठीक है। पाखंड को मिटाने के लिए, अंधविश्वास को मिटाने के लिए उन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए। गलत मान्यताओं को समाज से निकालने का कार्य भी उन्होंने किया। ठीक है। गलत जो मान्यताएं हमारे अंदर हैं, उन सबको हटाने के लिए भी उन्होंने क्या है, बहुत सारे कार्य किए। अब पुस्तकें उन्होंने क्या है, मेन इनकी पुस्तकें भी यहाँ से पूछी जाती है, द साइंस ऑफ ब्रीथ, क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रीथ के अकॉर्डिंग ही उनका क्या है, ब्रीदिंग ब्रीदिंग पे उनका कंट्रोल था। 20 मिनट तक वो श्वास को रोकने की उनमें क्षमता थी। तो द साइंस ऑफ ब्रीथ, उनके अंदर उन्होंने इस पे एक बुक लिखी है। ठीक है। एनलाइटमेंट विद द गॉड, लिविंग विद हिमालयन मास्टर्स, वॉकिंग विद द हिमालयन मास्टर्स। ठीक है। तो ये 4 पुस्तकें उन्होंने क्या है, अपने उसमें लिखी है। फिर निर्धनता और स्वास्थ्य सुविधा। ठीक है। निर्धनता और स्वास्थ्य सुविधा के अभाव को देखकर उन्हें बहुत कष्ट होता था। ठीक है। जैसे कि लोग निर्धन होते हैं, उनके अंदर, उनके पास कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड सुविधा, क्योंकि निर्धनता रहती है तो हम अच्छी फैसिलिटी भी नहीं दे पाते हैं अपने परिजनों को। तो ऐसा उनके अंदर था, स्वास्थ्य स्वास्थ्य के सुविधाएं उनके पास नहीं होती थी। उन सबको देख के उन्हें बहुत कष्ट होता था। तो उन्होंने देहरादून जॉली ग्रांट में एक विशाल चिकित्सालय और चिकित्सा विद्यालय क्या है, उन्होंने खोला था। उन्होंने खोला है, जो अभी भी वहां पे स्थित है। आप देहरादून में जाएंगे, जॉली ग्रांट के नाम से पूछेंगे तो वो जॉली ग्रांट जो हॉस्पिटल है, वो बहुत फेमस हॉस्पिटल है। ठीक है। तो जॉली ग्रांट हॉस्पिटल उन्होंने खोला था। और जॉली ग्रांट वहां पे मेडिकल स्टूडेंट्स भी तैयार किए जाते हैं, मेडिकल की पढ़ाई भी होती है और मेडिकल भी एज अ हॉस्पिटल भी वहां पे होता है। ठीक है। चलिए, तो
तुलनात्मक अध्ययन तो जो हमारे योग भक्ति काल के जो योगी थे उनका हमने देख लिया था। तो आज हम थोड़ा सा देखेंगे हमारे जो सभी हमने अभी तक के जो आधुनिक योगी पढ़े हैं तो उनके विषय में हम उनका एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। ठीक है, आधुनिक काल के जो योगी हैं उनका। तो पहला क्या था, हमने देखा था इसके कल वाली क्लास में दयानंद सरस्वती जी। तो उनमें क्या था कि 1824 गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1883 अजमेर में उनकी मृत्यु हुई थी। गुरु उनके कौन थे? विरजानंद जी उनके गुरु थे। सत्यार्थ प्रकाश, ये क्वेश्चन अभी भी आया है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किन्होंने की है? दयानंद सरस्वती जी ने की है। विशेषता इन्होंने क्या है? आर्य समाज की स्थापना। हमने जब ये पढ़ा था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की है, और आर्य समाज से जो डीएवी स्कूल चलता है और गुरुकुल कागड़ी जो आप जानते हैं, तो ये सब क्या है? आर्य समाज की ही देन है। आर्य समाज ने ही इन सब की स्थापना की। दूसरा इनका मुख्य विशेषता क्या थी कि वेद की तरह प्लॉटो, इनका नारा था वेद की तरह प्लॉटो। वेद में जो ज्ञान निहित है उन सबको वापिस से अपने जीवन में उतारो, ऐसा इनका कहना था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था श्यामाचरण लाहिड़ी जी, जिनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1828 में। ठीक है, 26 सितंबर 1895 वाराणसी में क्या है इनका जन्म हुआ था, सॉरी मृत्यु हुई थी। और इनके जो गुरु हैं उन्हें महाअवतार बाबा जी भी कहते हैं, या फिर योगी बाबा भी कहते हैं, या फिर काशी बाबा भी कहते हैं। ठीक है, तीनों नाम से जाना जाता है, महाअवतार बाबा जी, योगी बाबा, या फिर काशी बाबा के नाम से। पुस्तक के विषय में हमें इनकी जानकारी नहीं है। मेन इनका क्या है? फाउंडर ऑफ क्रिया योगा, ये पूछा जाता है फाउंडर ऑफ क्रिया योगा किन्हें कहा जाता है। ठीक है, जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं फाउंडर ऑफ विन्यासा, फाउंडर ऑफ क्रिया योगा, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ये सारी चीजें हैं, तो इन सबको आप लोग याद रखिएगा। तो फाउंडर ऑफ क्रिया योगा कौन है? श्यामाचरण लाहिड़ी जी। नेक्स्ट आपका आता है तीसरे नंबर पे हमने देखा था स्वामी विवेकानंद जी का। तो स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। उनकी मृत्यु जो है 1902 में वेल्लूर मठ में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके गुरु कौन है? रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु हैं। ठीक है, पुस्तक इनका क्या है? कर्मयोग, राजयोग, वेदांत दर्शन, संगीत कल्पतरु। इनका मुख्य क्या है? राजयोग और वेदांत दर्शन मुख्य पुस्तक हैं, तो इनके विषय में पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने शिकागो में भाषण दिया था वेदांत दर्शन पर या भारतीय संस्कृति पर। जिन कब दिया था? 1893 में। ये पूछा जाता है कि कब दिया था उन्होंने, कहाँ पे दिया था। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने दूसरा क्या विशेषता? रामकृष्ण मठ वेल्लूर कोलकाता में इन्होंने क्या? रामकृष्ण मठ की स्थापना की है। नेक्स्ट हमने देखा था महर्षि अरविंद के विषय में। महर्षि अरविंद का जन्म जो है 15 अगस्त 1872 में हुआ था कोलकाता में। इनकी मृत्यु हुई थी 5 दिसंबर 1950 में पौंडीचेरी में। ठीक है, जब ये सब हमने डिटेल में पढ़ा था कि वो कोलकाता से पौंडीचेरी कैसे पहुंचे, वहां पे उन्होंने क्या क्या काम किया। ठीक है, तो इनके जो बुक है मेन, एसे ऑन द गीता, द डिवाइन लाइफ, ये बुक पूछा जाता है। द डिवाइन लाइफ, द डिवाइन लाइफ सोसाइटी, इसकी स्थापना किन्होंने की है? डिवाइन डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना शिवानंद जी ने की है। लेकिन द डिवाइन लाइफ, द लाइफ डिवाइन बुक किन्होंने लिखी है? अरविंद जी ने। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। द सिंथेसिस ऑफ द गीता, इस पे भी इन्होंने बुक लिखी है। 3 बुक इनके मुख्य हैं। इन्हें कहा जाता है फाउंडर ऑफ इंटीग्रल योगा। ठीक है, समग्र योग के फाउंडर इन्हें कहा जाता है। ठीक है, इंटीग्रल योगा मतलब समग्र योग के फाउंडर इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट आज हमने देखा महर्षि रमन जी का। तो महर्षि जो रमन है उनका जन्म कब हुआ था? 30 दिसंबर 1879 में हुआ था तमिलनाडु में। और मृत्यु इनकी हुई थी 14 अप्रैल 1950 में। और इन्हें क्या है, इनकी मुख्य विशेषता क्या है कि इन्हें शांत ऋषि के रूप में देखा जाता है। इनके गुरु, शिष्य या फिर पुस्तक के विषय में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है।
ठीक है। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी कौन है? इनका जो जन्म है वो 8 सितंबर 1887 तमिलनाडु में हुआ था। 1887 में जुलाई 14 जुलाई 1963 ऋषिकेश में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है। इनके गुरु का नाम क्या है? विज्ञानानंद सरस्वती या फिर विश्वानंद सरस्वती भी कहते हैं। ठीक है। और पुस्तक के विषय में हमें जानकारी प्राप्त नहीं होती है। डिवाइन लाइफ सोसाइटी, अभी मैंने आप लोग को बताया शिवानंद सरस्वती जी ने डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की है। द लाइफ डिवाइन बुक अरविंद जी ने लिखी है। तो ये कुछ कंपेरेटिव टाइप से आपको याद करके रखना है। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था टी कृष्णमाचार्य, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, जिनका जन्म हुआ है 18 नवंबर 1888 में चित्रदुर्ग में, और इनकी मृत्यु हुई है 28 फरवरी 1989 में। और इनके जो गुरु हैं वो राम मोहन ब्रह्मचारी जी को इनका गुरु माना जाता है। शिष्य इनके इंदिरा देवी और के पट्टाभी, जॉइस बी के अयंगर, हमने देखा था इन्होंने क्या क्या। इंदिरा देवी क्या है? फर्स्ट फीमेल हठ योगा टीचर है। के पट्टाभी जॉइस क्या है? फाउंडर ऑफ अष्टांग योगा है। बीके अयंगर क्या है? फाउंडर ऑफ अयंगर योगा है। ठीक है। इन्होंने बुक जो लिखी है योग मकरंद, योग रहस्य, योगावली, योग सांगलू, ये जो बुक इन्होंने लिखी है। ठीक है। तो ये सब बुक्स के भी नाम पूछे जाते हैं, तो ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद इन्हें क्या है? फाउंडर ऑफ मॉडर्न योगा भी कहते हैं, और फाउंडर ऑफ विन्यासा योगा भी इन्हें ही कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फिर हमने देखा था पंडित श्री राम शर्माचार्य जी का। इनका जन्म हुआ था 20 सितंबर 1911 आवलखेड़ा में, आगरा जलेसर मार्ग में, आगरा मथुरा जलेसर रोड में और स्थित है ये गांव। और दो मृत्यु कब हुई थी? 2 जून 1990 हरिद्वार में इनकी मृत्यु हुई थी। गुरु इनके माने जाते हैं दादा गुरु सर्वेश्वरानंद जी को, और इन्होंने 3200 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं, जो वेद पुराण दर्शन आदि जो 108 उपनिषद हैं, इन सब पे इन्होंने भाष्य किया है। ठीक है। इनकी विशेषता क्या है? अखिल विश्व गायत्री परिवार की इन्होंने स्थापना की है, शांति कुंज की इन्होंने क्या है? स्थापना की है। ठीक है। फिर महेश योगी के विषय में हमने देखा था, जिनका जन्म हुआ था 12 जून 1918 में छत्तीसगढ़ में, और इनका 5 फरवरी 2008 नीदरलैंड में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। गुरु इनके माना जाता है स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी को, और मेन इनका विशेष काम क्या है? ट्रांसडेंटल मेडिटेशन, भावातीत ध्यान का इन्होंने क्या किया है? खोज की है। ठीक है। लास्ट हमने देखा था स्वामी राम जी का। तो स्वामी राम जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? 2 जुलाई 1925 गढ़वाल में इनका जन्म हुआ था, और 13 नवंबर 1996 ऋषिकेश में क्या हुई है? इनकी मृत्यु हुई है। बंगाली बाबा इनके क्या माने जाते हैं? गुरु माने जाते हैं। द साइंस ऑफ ब्रीथ, वैसे तो हमने वहां पे और भी देखा था, जब आप नोट्स बनाए तो पूरा इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, लेकिन द साइंस ऑफ ब्रीथ जो है इनकी मेन बुक है, और यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिखा है। हृदय गति को रोकने की क्षमता इनके अंदर थी 20 मिनट तक, और इन पे पहले ऐसे योगी हैं जिन पे क्या हुआ है? पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने जो है चर्चा की है। ठीक है। या इन पे रिसर्च किया है। तो ये आपके आधुनिक योगी जो हैं वो समाप्त होते हैं यहाँ पे, और उनके विषय में जानकारी, और मैं यही कहूंगी कि थॉरो रीडिंग एक बार आप उनके विषय में जाके करिए। अगर आपको याद करना है इन सबको, तो इस तरह से टेबल के थ्रू बार बार उसको रिवाइज करिए। दूसरा एक और है कि उनके विषय में जानिए। जब आप किसी के विषय में जानते हैं तो उनको भूल नहीं पाते। जैसे विवेकानंद है, तो विवेकानंद के विषय में हमें बहुत सारी चीजें पता है, तो हम उनसे रिलेटेड कुछ भी चीज हमें जानने को मिलता है, तो वो क्योंकि हम उनको जान रहे हैं तो उनसे हम रिलेट कर पाते हैं। तो उसी तरह से सभी जो योगी हैं उनको आप पढ़िए एक बार अच्छे से, उनका डिटेल में, क्योंकि यहाँ पे अगर हम अच्छे से पढ़ाएं डिटेल में तो क्या होगा कि एक दिन में एक योगी भी कंप्लीट नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे आपको एक एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से पढ़ाए गए हैं, और उसी तरह से आप पढ़ना भी आपको इसी तरह से है। लेकिन जब आपको, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे
पूछा था कि याद कैसे करेंगे हम इन चीज़ों को, तो एक बार आपको याद करना है तो उनके विषय में थोड़ा पढ़िए, क्योंकि आपके पास अभी टाइम है, तो एक बार आप पढ़ सकते हैं, बाकी बार-बार उसको रिवाइज़ करिए, तो चीज़ याद हो जाएगा। और कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स अपने दिमाग में बनाइए, किसी चीज़ को याद करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स बनाते हैं, तो उस तरह से आप कुछ-कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बना के इसको याद कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।